आपके पास पेट दर्द का टेबलेट भी टाइम से नहीं मिलेगा। कहने के लिए तो बहुत सारा स्टाफ भरा है, लेकिन परसों ने आपने तो ये सारी चीजें देखी। मैं सलूट करता हूँ आर्मी के जवान को, जो हमेशा यहाँ एक प्रोजेक्ट तो क्या, वो तो देश की रक्षा करते हैं। मैंने परसों इस चीज पे भी बात की कि हम टीम बनाएंगे, फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे। मैं कहा ये तो वही हाल हुआ। एक देश फिर अपनी सेना भर्ती क्यों करेगा? वो बोलेंगे चाइना के साथ लड़ाई लगेगी, लोग मरेंगे, देखेंगे क्या क्या कमी रही, फिर वो पूरा करेंगे, फिर हम फौज भर्ती करेंगे। ये सिलसिला नहीं चलेगा, न चलने देंगे। वो इस तब होगा जब आप लोग एक होंगे। क्या आप ये चीज नहीं जानते हैं? एक नेशनल हाईवे बन रहा है बटोत से लेके किश्तवाड़ तक। क्या आपने कभी ऐसी घटना सुनी? क्या उस पे कोई मजदूर काम नहीं करता है क्या? कितनी मशीनें नीचे गई, कितने लोग नीचे गई? ये सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी की नेग्लिजेंसी है। हमारी इस कंपनी ने डे वन से, शुरू से यही चीज पे रट्टा लगा के रखा कि हम अपनी सेफ्टी खुद देखेंगे। मेरे भाइयों, आपको ये चीज पे गौर करना है। अगर सेफ्टी नहीं है तो काम भी नहीं होगा। हमारी सेफ्टी के चलते कोई एक्सपर्ट लोग होने चाहिए। ये नहीं कि मैं भी सेफ्टी का मैनेजर बनूं। ये तो आपके सामने एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हम सब लोगों को अपने होश और हवास में भाईचारे को और एक मजदूर की एकता को कायम दायम रखते हुए एक मंच पे खड़ा रहना है। बांटने वाले बहुत सारे लोग आएंगे। ये लीडरी करने का टाइम नहीं है। मैं इस घटना पे बात करना चाहता हूं। जब से कंपनी यहाँ आई है, इनके पास इक्विपमेंट्स की बहुत या तो ये चाहते ही नहीं, ये मिसगाइडेड लोग हैं। ये जो मेगा कंपनी है, दरअसल हादसा एक ही वजह से हुआ। अगर सेफ्टी में आप देखेंगे यहाँ कैसी कैसी साइड पे और कैसे मैनुअल के बगैर ही ये काम कराते हैं, शॉर्टकट काम, उसमें लोगों को मरने का खतरा तो होता ही है। लोग बेचारे वर्कर बोलते हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएं कि हाँ जी सेफ्टी 50 जगह अगर काम चल रहा है तो 50 आदमी डे 50 नाइट वहां पे होने चाहिए सेफ्टी के लिए, लेकिन वहां भी लोगों का काम नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके लिए एम्प्लॉयमेंट लगानी है। उसके लिए यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, छोटे से बड़े जितने भी लोग हैं सारे बिके हुए हैं। कोई भी बड़ा अफसर जिसके पास लोग फरियाद लेकर जाते हैं, या हम ही अगर वर्कर जाएं तो हम किसी एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाएंगे, वो क्या करेगा, अपने 4 रिश्तेदारों को एडजस्ट कराएगा और मुंह उसका बंद हो जाएगा, या अपने किसी रिश्तेदार को ठेका दिलाएगा। कंपनी के साथ कोई भी इन चीजों पे आज तक डिस्कस ना कर पाया, ना इनको ये चीज मनवा पाए कि जो प्रोटोकॉल होता है काम करने का, सेफ्टी रूल्स होते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे एक साइट है, देखिए कितना ऊंचाई में ले रहे हैं, और एक्सीवेटर वालों को या किसी को जबरदस्ती बोल रहे हैं करने को काम। जो बेचारा मेन ड्रिलर था, बाद में वो भी फंस गया, जो सागर राय है, हालांकि वो कंपनी में भी नहीं है बेचारा। उसने ड्रिलिंग की, फिर उस पर अजीब सा महसूस हो रहा था कि एक बॉडी है, उसको निकालने के लिए फिर से ब्लास्ट करना पड़ रहा है केमिकल का यूज करके, और इतना ओपनली पार या नीचे लोग बैठे हुए थे। ये बड़े अफसोस की बात है हमारे। देखिए, कंपनी के पास ऐसी चीज राय देने के लिए कोई सोर्स ही नहीं है। वो सिर्फ काम कराना चाहती है, चाहे लोग मर जाएं उनको कोई टेंशन नहीं है। ये इनका पहले से नीति साफ है कि चाहे कितने लोगों की कुर्बानी हो जाए, हमने ये प्रोजेक्ट तैयार करके देना है। इनके लिए ये माने ही नहीं रखता है कि बचने चाहिए लोग। आप बोल रहे हैं सोर्स, उनके माइंड में ही ये बात नहीं है कि लोगों को काम कराते कराते बचाने की जिम्मेवारी भी उनकी होती है। इस चीज का एहसास ही नहीं है। फिर इक्विपमेंट आप बात कर रहे हो, एक इंजेक्शन नहीं निकला कंपनी में अभी तक। 25% काम हो चुका है मल्टी करोड़ का। एक इंजेक्शन इनके पास वक्त पे नहीं। जब सागर राय तड़फ रहा था कि मुझे बेहोश करो, कम से कम मेरी टांग फंसी हुई है, मुझे इतना पेन ना हो, कई घंटों तक एक इंजेक्शन नहीं वहां पे आए। और ये जो सिफारिशों से इन्होंने मुलाजिम लगा के रखे, जैसे पहले मैंने आपको बताया, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर के रिश्तेदार लगा के रखे हैं। ये नाकारा लोग होते हैं, इनके पास कोई डिग्री या कुछ नहीं होता, या वो काम जानते ही नहीं है। जबरदस्ती उनको उन पोस्ट पे एडजस्ट किया जाता है ताकि सिर्फ उनका जेब खर्चा पैसा नौकरी पानी है, और वो भी बेची हुई एडमिनिस्ट्रेटर्स को और बड़े बड़े नेताओं को। और ये हादसा जब बार बार हमारे लोकल कुछ PRIs के लोग हैं, कुछ उसके अलावा जो नेतागिरी का वो जो भूत सवार था कंपनी के सामने अपनी हीरोगिरी दिखाने के लिए, बार बार इंटरप्ट करने लगे और दोबारा हादसा हो गया। मैं कंटिन्यूसली, जिस वक्त पहला हादसा हुआ तब से ऑपरेशन
रेस्क्यू ऑपरेशन के एंडिंग तक वहीं पे मौजूद था। ये सब कंपनी, आरएचपीसी, एडमिनिस्ट्रेशन, सब लोगों की नेग्लिजेंस की वजह से यह हादसा हुआ और ये बार बार हो सकता है। यहाँ उसके बाद भी कोई असर नहीं है।